बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे आपको पता ही कि आज हम सियालकोट के विज़िट पे हैं और इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, चेहरा तो आपने क्योंकि कैमरे में आ ही गया, आपने देख ही लिया होगा। ऐसी छत पर जिसने पूरे पंजाब को ना सिर्फ अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लिया, बल्कि हर एक की जो निगाह थी ना, वो इसी छत की तरफ थी। और असवज 2024 के सीज़न में जिस आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी का मुजाहरा इन्होंने किया है, उसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को पिछाड़ दिया और जिनमें इनके 92 घंटे की परवाज़ भी शामिल है। असवज का मैंने अपने बड़ों से सुना है कि कबूतर उड़ाने से ज़्यादा कबूतर बिठाना असल फ़न है, और वो फ़न हमने इनका देखा कि कबूतर को की रात में लगाना और ये यकीनी बनाना कि वो बैठेगा और उस रेशो को लेके चलना, ये कोई आसान काम नहीं। और इस नौजवान खिलाड़ी ने पिछले 7 सालों में जितनी मेहनत की और पिछले 7-8 बल्कि 10 साल का अर्सा आप लें, कंटिन्यूस हर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन, वो ज़िले हो, वो पंजाब लेवल हो और फिर इलाकाई टूर्नामेंट्स हों, उसमें ना सिर्फ ये एंट्रियाँ देते रहे और आखिरकार उस मंजिल पर पहुंच गए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। हम मौजूद हैं उस्ताद शेख नुमान मानू ऑफ सियालकोट साहब। कैसे हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक। हैव आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस सूख 2024 का कि आखिरी वक्त तक चैंपियनशिप डिसाइडेड नहीं थी। जी बिल्कुल ऐसे ही था। आखिरी वक्त तक चैंपियनशिप डिसाइडेड नहीं थी और उसमें लास्ट प्रवास में अगर इनका 7वां कबूतर बैठता तो पोजीशन कुछ और भी हो सकती थी। और इसे कहते हैं किस्मत। बिल्कुल लकी। कैसे कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये इतनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा है और अपनी तो कोशिश यही चल रही है, काफ़ी सालों से मेहनत की जा रही है पोजीशंस में रहने की। और इस टाइटल के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि इस साल में ये मेरी किस्मत में है और मुझे टाइटल सियालकोट चैंपियन का मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। चैंपियन सियालकोट बनने में कामयाब हुए, सियालकोट के तमाम 5 रोज़ा टूर्नामेंट्स के मुत्तफ़िक़ा विनर हुए। पंजाब में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का ज़्यादातर जिन टूर्नामेंट्स में थे वहाँ पे आप दूसरे नंबर सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। और ऐसे भी हैं बल्कि कई 3 रोज़ा टूर्नामेंट्स उनमें भी चैंपियन भी बने और उनमें रनर अप भी है। जी रनर अप में भी था। यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पहली प्रवास से ही। और मेरे ख्याल में आपके 2 परिंदे आए होंगे। जी बिल्कुल। चले, ये सफ़र कैसे शुरू? ये सफ़र स्टार्ट जैसे ज़्यादातर इस कबूतर परवरी में जो पिजन का स्टार्ट होता है वो आपके किसी ना किसी भाई से या फैमिली में से या किसी दोस्त से आपको ट्रांसफ़र होता है। मेरा ये सफ़र ट्रांसफ़र हुआ मुझे बड़े भाई से ट्रांसफ़र हुआ। बट जब स्टार्टिंग में ज़्यादातर जो मैं जब स्टडी कर रहा था और तब बड़ों की तरफ से यही था कि ये शौक में एंटर ना हो किसी तरीके, इस शौक से दूर रहे। अगर पिजन्स रखते थे तो पिजन्स निकलवा दिए जाते थे, वो पीकॉक्स, हैंस और कह रहे पैरेट्स रख के दे देते थे कि नहीं ये अगर रखना है तो ये रखो, पिजन्स नहीं रखने आपने। क्योंकि पिजन्स जो है आप कह लें कि जो बेसिक स्टार्ट है वो इसका आप उस्ताद अकराम की वजह से इसको फ़रोग मिला और ये मज़ीद ऊपर आया। और अब इस शौक में लोग समझते हैं कि इस शौक ये बहुत अच्छा शौक है। पहले जो इनिशियल स्टेज पे जो हमारी इनिशियल जब मैं छोटा था तब ये बस सुनते थे कि पिजन्स ये रहने दो, ये कोई शौक है, ये बच्चे को इस साइड पे डालना ही नहीं। सर उसकी एक वजह थी कि उस वक्त तक ना पढ़े लिखे लोगों की इतनी तादाद इसमें शामिल थी, ना साहिब इस्तात तबका भी होते थे। जी किसी को बताइएगा ना। तो बस इसी तरह इनिशियल स्टार्ट से मेरा स्टार्ट हुआ। तो फिर टूर्नामेंट्स का मुझे उड़ाने का ही शौक था।
जब मैं स्कूल जाने लगता, यानी भाई से आप जी तक पहुंच गया। जी मेरे तक पहुंच अच्छा, गया। भाई को कैसे, अगर थोड़ा सा मैं वैसे भा, पूछूं। भाई को शौक ये था कि जब वो पढ़ रहे थे 7th या 8th ग्रेड में, तब उन्हें वालद साहब ने एक जोड़ा ला के दिया था। अच्छा। और वो जी वालद साहब ने ला के दिया था, मगर तब उन्हें तो पता नहीं था इस तरह के शौक वो एक्सपैंड हो जाएगा। तब वो यही था कि उन दिनों में वो पढ़ाई में दिल लगा रहे, तो घर में मतलब जिस तरह कह लें कोई परिंदे, कोई जानवर मतलब कह लें, या मुर्गियां वगैरह लोग रखते हैं, उन्होंने तब मुर्गियां, तोते और पिजन एक पेयर ला के दिया। उस एक पेयर से वो आहिस्ता आहिस्ता पेयर्स ज्यादा होते रहे फिर उसका शौक ज्यादा बढ़ता रहा, उनका शौक उस चीज में एक्सपैंड करता रहा। दूसरे जो थे जितने भी बर्ड्स है वो निकलते रहे, पैरट्स वगैरह, पिजन्स में इजाफा होता जा रहा। फिर पिजन्स में इजाफा होना शुरू हो गया, उन्होंने कहा ये तो काम बहुत खराब हो गया, तो ज्यादा हो गया। फिर वो पीछे नीचे बाग में थे, बाग से फिर छत पे गए, फिर छत से फिर 2-3 बार निकल गए। अच्छा। उन्होंने कहा निकाल दें, ये नहीं शौक अच्छा। लोगों ने जिसने किसी ने सुना, उन्होंने कहा ना ये शौक अच्छा नहीं है, ये आप निकलवा दें अपने बच्चे के, कबूतर रखे हैं, नहीं निकलवा दें ये। वो वाला साहब ने कहना, फिर निकाल दिए। फिर भाई ने बाहर किसी दोस्त के पास रख लिए। फिर ऐसे करते उन्होंने कहा कि ये तो आप दोस्त के पास बाहर रख लिए, बाहर जाना स्टार्ट कर दिए, तो नहीं ये काम नहीं ठीक, आप इसे घर ही रखने थे। वो फिर घर रख लिए। वो जब घर रख लिए, फिर साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी उसमें रुझान उस साइड पे जाता रहा, उसकी तरफ, बर्ड्स की तरफ। मैंने बर्ड्स को स्कूल से आना, दाना डालना, ये देखना, उड़ते हुए देखना, तो बड़ा अच्छा फील होना मुझे। फिर मैंने कहा कि नहीं, इनको उड़ाना चाहिए। फिर मैंने इन्फॉर्मेशन स्टार्ट की कलेक्ट करनी इंटरनेट से, ये चीज़ें देखना। तो उसमें मुझे पता चला कि ये जो हमने रखे हैं ये तो बिल्कुल फैंसी टाइप हैं, इसमें और भी होते हैं जो हाई फ्लाइट्स होते हैं। फिर वो हाई फ्लाइट्स ढूंढने के लिए शॉप्स पे जाना, ड्राइवर को कहना किसी को घर जाके बताना नहीं है, तो वो बर्ड लेना, लेके गाड़ी में किसी ना किसी जगह पे ना गाड़ी में उसको कहना कि साइड पे लगा दो इसको, जब मैं अंदर चला जाऊंगा तो उसके बाद निकाल के आपने ऊपर जाके ना छत पे छोड़ देना है। उसने टेप लगा के वो ड्राइवर ने ऊपर फेंक देना, उसने मैंने ऊपर से लेके आना, नीचे आके कहना, मैंने कहना ये किसी का बर्ड हमारे घर आया हुआ है, तो वो ऐड होते जा रहा, वो एक दो करके इस ऐड होते जाए। तो वो फिर घर में ही शौक इनिशियल स्टार्ट हुआ। और फिर मुझे उड़ाने का शौक था, मैं उड़ाना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दिया, उड़ाना, उनको सुबह उड़ाना, स्कूल चले जाना, स्कूल से वापस आके देखना, कुछ बर्ड्स होने, कुछ बर्ड्स नहीं आने। फिर वो पता ही नहीं था। कब उड़ाए? पहली दफा जो मैंने टूर्नामेंट से उड़ाने स्टार्ट किया था ना, मेरा हाल है 2011 में या 12 में मैंने घर से स्टार्ट किए थे टूर्नामेंट। और टूर्नामेंट उड़ाने के लिए माशाल्लाह सियालकोट कमेटी लॉन्ग टाइम से मुझे जानती हैं सारे माशाल्लाह, कि मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता था, उनसे रिक्वेस्ट करता था कि अच्छा, फिर घर कैसे रखने की इजाजत मिली? इजाजत नहीं मिल रही। इजाजत नहीं, आप कह लें कि इजाजत नहीं थी मिल रही, मगर वो फिर भी ये है कि मजबूरी में उन्होंने कहा चले कुछ नहीं, अब ये है कि बाहर वाला काम स्टार्ट हो जाएगा तो उससे बेहतर है कि चलें अब रख लें। मगर किसी को ये नहीं था पता कि उड़ाने का शौक है, वो सिर्फ सबको यही पता था ठीक है, एक उधर वो गार्ड था, उनका बेटा था, वो साथ उधर होता था, वो ही उधर ऊपर दाना वगैरह डालता था। मैं कहता था मैं सिर्फ आके शाम को देखता हूँ, बस इस तरह, कुछ नहीं हो। स्कूल के टाइम में उड़ा देता था, वापस आके देखना, सारा कुछ करना। जब टूर्नामेंट उड़ाया, पहला टूर्नामेंट उड़ाया, उसमें पार्टिसिपेशन करके, तो सुबह फजर से पहले उस टाइम पे स्टैंप्स लगती थी, उस स्टैंप्स लगवाने के लिए उस टाइम पे देखना, एक बंदे को बाहर खड़ा करना, एक बंदे को मस्जिद के पास खड़ा करना, उसे कहना कि वाला साहब जब मस्जिद में चले जाएंगे तो मैं मुनसफ को लेकर अंदर आ जाना फटाफट। वो मुनसफ को लेकर अंदर आता, वो स्टैंप लगवा के स्टैंप लगवा के ऊपर उसको साइड पे बिठा देना, परिंदे उड़ जाना। जब वाला साहब ने नमाज पढ़ के अंदर चले जाना वापस, वो अंदर जाते, मुनसफ को मैंने लेना और साथ वालों के घर में उनसे पूछा होता था, वो उनके साथ वालों के घर में बैठ जाना, ऊपर से छत अपनी नजर आ रही है साथ ही, उधर मुनसफ बैठना। स्कूल का टाइम होना, मैंने स्कूल, वो गार्ड ने और मुनसफ ने उधर, मैंने वापस आके पूछा क्या वर है, वो जी ये अभी इतने बैठ गए, इतने रह गए। ये सारा उधर 3-4 साल शौक ऐसे ही रहा है, ये फिल्मी ऐसे ही 3-4 साल ऐसे ही रहा है। वो सबको पता होता था कि इधर थोड़ा सा ऐसा इशू है कि इसको इजाजत नहीं है, मगर इसने टूर्नामेंट उड़ाना होता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब इलाके के टूर्नामेंट्स विन करने स्टार्ट कर दिए, फिर इलाके में मेरे 2015 में मैं इलाके टूर्नामेंट का चैंपियन हुआ था, 2015 में। 2016 में फिर था, 2017 में फिर मैं निकेपुरे का चैंपियन हुआ, ये जो इलाके टूर्नामेंट है उनका चैंपियन हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करते करते 2019 में मैंने पंजाब का चेतर खेला, और चेतर में माशाल्लाह 4th पोजीशन आई मेरी पंजाब में। फिर उसके बाद जेट खेला, वो सियालकोट लेवल पे खेला, उसमें 4th पोजीशन आई सियालकोट में। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्यारे वगैरह जो आगे की तरफ सफर बढ़ता रहा, बिल्कुल बढ़ता रहा। यानी हम गोल चक्कर से निकले। जी बिल्कुल। नहीं, अब मैं फिर आ जाऊंगा वापस। देखिए आप बताऊँ क्या है, ये जो शौक है ना, जैसे भी मैं आपको बता रहा था कि ये जेनेटिक्स में भी प्रिवेल करता है, वो भाई से आप तक आ ही गया, पहुंच गया, लग गया। जी बिल्कुल। और ये अंदर से लगता है, बाहर से नहीं लगता। जी बिल्कुल।
ठीक है। बिल्कुल। अंदर से लगने से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात आप सारा दिन उसके पास रह रहे हैं, जी जी उसको नहीं शौक होता, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और फिर जिसको हो जाना जिसको हो जाना है उसका जाना नहीं, उसका जाना नहीं, जाना नहीं। जाना अब नहीं। इसके भी कुछ लवाजमात हैं। ये उड़ाना कहाँ से सीखा? उड़ाना सब कुछ ये ऐसे ही जिस तरह मीडिया पे देख देख के, अच्छा, यूट्यूब पे, मीडिया पे जो सादा कराम के इंटरव्यूज आते हैं, पहली दफा दाना उसमें पानी किससे लेके आए? दाना पानी पहले भाई के कोई दोस्त थे, उनसे मैंने दाना पानी लिया। मैंने उनसे उन्हें कहा कि कि मैं वो कबूतर उड़ाना चाहता हूँ। वो कहते हैं अच्छा कोई मसला नहीं, वो आप ऐसा करना कि वो किसी को भेज देना, आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने कुछ कैप्सूल भेज दिए। वो कैप्सूल वगैरह उन्होंने जो तरीका का बताया, कैप्सूल लगाए। वो कैप्सूल में 5 परिंदे बड़े अच्छे परफॉर्म किया, एक दो ऊपर से ही नहीं आया। अच्छा, तो मैंने कहा बड़ा खुश, मैंने कहा ये देखें जी 11-12 बजे तक एक बार तो बैठ रहे थे, 3-4 बजे के बाद बैठे हैं। बड़ा खुश हुआ मैंने कहा कोई बात नहीं, पोजीशन नहीं, मौसम कौन सा? बिल्कुल वो मौसम मेरा सूरज का मौसम ही था। अच्छा, सूरज का मौसम था। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम मेरी जुस्तजू थी कि मैं कि परिंदों को कुछ और बेहतर करना चाहिए। फिर वो किसी दोस्त से किसी ने कहा कि वो मेरे एक दोस्त हैं, वो उस्ताद हैं, तो आपको मैं दाना पानी उनसे लेके दूंगा, आप तैयारी कीजिएगा तो मैं दाना पानी। वो फिर नेक्स्ट सीज़न फिर किसी और से दाना पानी आया। वो दाना पानी आया, उन्होंने मुझे बताया कुछ मजून वगैरह आई, कुछ पानी वगैरह आया, वो लगाया, बर्ड्स को उड़ाया, अच्छा रिजल्ट आया। मगर कह लें कि मेरी सेटिस्फेक्शन अभी तक हुई नहीं थी। क्यों नहीं थी हुई? क्योंकि मुझे ये नहीं था पता कि मैं दे क्या रहा हूँ। अच्छा, मुझे यही था कि किसी तरीके से ये तो पता चले कि दे क्या रहा हूँ मैं। अच्छा, नहीं, अब मैं इससे पहले पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी कहानी वाकई फिल्मी है जी जी, और लोग इसको एंजॉय करेंगे। जी जी, वो इस तरह कि देखिए ना, कबूतरों को ट्रेन करना भी पड़ता है, बिल्कुल यानी पंजाबी च डंडा मारना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो घर में इजाजत नहीं थी, तो डंडा कैसे मारा जाता था इनको? आप बिलीव करें, इसके स्कूल जाने से पहले जब वाला साहब नमाज के बाद थोड़ा आराम करते थे, उस टाइम पे डंडा मार दिया, कबूतर उड़ गए, कुछ बैठ गए, कुछ उड़ गए। मैं स्कूल चला गया, उनको पता है कि स्कूल चला गया, और वो 10 साढ़े 10 बजे अपनी शॉप पे चले जाते थे। अच्छा, वो शॉप पे चले जाते थे सारा दिन। फिर ऊपर किसी ने जाना नहीं था, वो सारा दिन वो जो पीछे पठान है मेरे साथ जो, वो देखता, उनको सारा कुछ करता। स्कूल से आके फिर मैं बिल्कुल और वो स्कूल से आके फिर मैं उसके साथ देखता। डंडे में कह लें कि हमने डंडे बड़े मारे। अच्छा, तैयारी हम बड़ी अच्छी करते थे तब भी। अब नहीं, वो ये भी हो गया। दूसरा जारी बात है, कबूतर को जब आपने जी कहते हैं ना कि उस्तादी करनी, जी 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 जी, या उसको तैयार करना है, जी, कुछ उसको जी जी, देना है, बिल्कुल उससे बिल्कुल मोहब्बत करनी है, ये भी तो कहीं ना कहीं से सीखना पड़ता जी है। जी बिल्कुल। उसके बारे में मेरे पास जो बड़े भाई हैं, उनके दोस्त हैं वो, और अभी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही हैं। वो भी अपने शौक उन्होंने घर में रखा हुआ है। उन्हें भी ब्रीडिंग का भाई की तरह शौक था, उड़ाने का मुझे शौक था। मैं उनसे पूछता, उनकी काफ़ी मतलब कह लें कि इसमें कह लें आप सिटिंग थी, उस्ताद कराम के साथ सिटिंग थी, रहनुमाई उन्होंने की, उन्होंने बताया। और फिर कुछ ऑफिस में जो बंदे काम करते थे उन्होंने बताया कि खुराक वगैरह कैसे तैयार करते हैं। उन्होंने पहली बार उन्होंने सिखाया कि खुराक कैसे तैयार करते हैं। खुराक 1-2 बार तैयार की, वो ऑयल निकल जाता था, तो वो जब देखते थे वो कहते थे यार तुसी तो बदामा का बेड़ा कर चले। मैंने कहा वो हमने तो बड़ी कोशिश की अपनी। वो कहते हैं कि नहीं है तो तेल निकल गया था, फ़ायदा कोई नहीं है, तुसी बड़े आराम नाल खुराक को तैयार करना। मैंने कहा आप मेरे साथ फिर तैयार करें। वो 2, 4, 5 दिन 15 दिन उन्होंने तैयारी की। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह करना है, इस तरह सारे मामला। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 6 माह साल हमने लगा लिए, 2-3 सीज़न, खुराक का माशाल्लाह हाथ अच्छा बैठ गया। फिर खुराक तैयार करने का सबसे बड़ा इशू होता था खुराक तैयार कैसे करनी है, क्योंकि नागे में खुराक तैयार करनी पड़ती थी सुबह, तो सुबह तैयार करें तो वो छत की आवाज़ नीचे जाती थी। उसके लिए मैंने शीट्स ली, जंबो शीट्स वगैरह ली। वो जो ऊपर कमरा था, गार्ड रूम था, उसके बीच में जंबो शीट्स वगैरह रखी। शीट्स वगैरह रख के उसकी बेस ऐसी बनाई कि नीचे आवाज़ बिल्कुल कम जाए। उस साइड पे उस पे शीट्स पे रख के मैंने पठान को कहना पकड़ के रखो इसको, उसको पकड़ के रख रहा। मैंने कुंडे के बीच में डंडा चला रहा, वो खुराक बना रहे हैं, खुराक की आवाज़ नीचे नहीं जा रही। मैंने फिर उसको थोड़ी देर बाद कहना देखो सीढ़ी में ऊपर तो नहीं आ रहा। वो कहता नहीं कोई नहीं आ रहा। वो खुराक फटाफट तैयार करनी, खुराक तैयार करके परिंदों को खुराक देनी। ये आप बिलीव करें, ये ऐसा सफ़र है कि मैं जब याद करता हूँ ना, तो हमने वो सफर रिकॉर्ड बिल्कुल मैं याद करता हूँ। तो जब मैं घर में कह लें कि जो अपने मेरे से जो बड़े सेकंड ब्रदर हैं, वो जो पैरट्स का शो करते हैं, वो उनको जब पता है वो सारी बातें मुझे कई दफ़ा याद करवाते हैं। या वो पठान, वो भी अभी भी माशाल्लाह मेरे साथ है, 18-20 साल से मेरे साथ है वो। और या उसके जो मतलब कह लें कि वाला साहब थे पहले
इनिशियल जब वो मुझे स्कूल लेके जाया करते थे, वो मेरे साथ पिजन इधर उधर करते होते थे। वो अब घर में है, काफ़ी एजड हो गए हैं, वो वापस चले गए हार्ट में। वो मुझे कहते हैं कि तेनू याद है आज तू माशाल्लाह, अब मैंने विन किया है तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, उन्होंने मुबारक दी है। उन्होंने मुझे कहा तेनू याद है कि कबूतर रखे किस तरह से, कबूतर किधर किधर जाते हैं। जब कबूतर निकलते थे या कोई मामला तो होता तो वो उनको मैं कहता था खान साहब कबूतर जो ना किसी को देने ने, मगर देने उस बंदे को जितों वापस मिल जाए, कबूतर इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। मुझे कहते हैं तेनू याद है कई बार तू लिया के डैशबोर्ड च छुपा देना है गड्डी ते कहना है कि उत्ते सुट के गई हो कि पता नहीं बाहरों आके डिग गया कोई। बड़े मामला थे इस तरह के। अच्छा फिर अबे पहले फेज के हम आखिरी मरले में आ गए, ये उस्तादी शागिर्दी वाला सिलसिला कैसे हुआ? क्योंकि ये भी एक जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टूर्नामेंट्स वगैरह मैं खेल रहा था, सारा कुछ करना स्टार्ट कर दिया हुआ था, और ग्रुप्स में माशाल्लाह काफ़ी ग्रुप्स में ऐड था, ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन वगैरह आती रहती थी। और उस्तादी शागिर्दी के बारे में मैं ये बड़ा एक कह लें कि आपने स्पेशल क्वेश्चन किया है, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए साल 1.5-2 लग गया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस्तादी शागिर्दी उन उस्ताद साहबान से करूं जो मुझे कुछ नॉलेज दे सकें, कुछ नॉलेज सिखा सकें, और मुझे गाइड अच्छे तरीके से किया जाए। क्योंकि मेरे पास भी टाइम, बिलीव करें, बर्ड्स गेम्स अपनी जगह पे, और टाइम भी देखना पड़ता है आपको अपने स्केड्यूल में से निकालने के लिए। इसमें टाइम भी मेरे पास बहुत शॉर्ट था, क्योंकि बिज़नेस को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, और ये सारे मामला। और फिर मैं समझता था कि अगर मैं उस्तादी शागिर्दी कोई ऐसी करूँगा जिसमें मुझे जाके सारा कुछ सीखना पड़ेगा खुद ही फिजिकली तौर पे, तो वो तो टाइम बहुत मुश्किल है। तो मुझे इस तरह का उस्ताद कराम से रजू करना पड़ेगा जो मुझे ऑनलाइन कुछ सिखा सकें, कुछ व्हाट्सएप पे कुछ ऑनलाइन कुछ चीज़ें बता सकें। नई टर्म आ गई ऑनलाइन उस्ताद। बिल्कुल। और मुझे इन्फॉर्मेशन, और फिर ये है कि जो मेरे उस्ताद जी हैं उनको मैं फॉलो कर रहा था 1.5-2 साल से ग्रुप्स में। कोई भी क्वेश्चन आंसर किसी का होता है ना, तो वो लाजमी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, और वो आंसर्स करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, बेशक वो वैक्सीन की हों, मेडिकल की हों, या कुछ कह लें कि मतलब परिंदों के मुतल्लिक, ब्रीडिंग के मुतल्लिक उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कुछ है। मैं उनको फॉलो कर रहा था, काफ़ी क्वेश्चंस मैं उनको पूछता भी था, और मुझे वो प्राइवेटली भी बता देते थे, ग्रुप में भी बता देते थे। उसके अलावा माशाल्लाह काफ़ी उस्ताद कराम सियालकोट में से भी, सियालकोट से बाहर भी, जिनके साथ मेरा रिलेशन ऐसे व्हाट्सएप पे ही है, वो मतलब फिजिकली तौर पे मैं कभी उनसे मुलाकात भी नहीं की, मगर मैंने कभी किसी से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मुझे गाइड किया है। तो फिर ये स्टेज लास्ट पे जब पहुंची हुई थी ना, वो इतनी मेरे लिए कह लें क्रिटिकल थी सिचुएशन कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इधर जाऊँ इधर जाऊँ इधर जाऊँ। तो मैंने फिर बस उस टाइम पे मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बस अब जिस तरह मैंने सोच लिया, जो कर ली है, मैं इंशाल्लाह इसी उस्ताद कराम के साथ, जिनके साथ काफ़ी देर से मैं क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ, तो इनसे इंशाल्लाह उस्तादी शागिर्दी वाला काम करूँगा। और आपको पता है इस गेम में उस्तादी शागिर्दी के बगैर, कोई भी गेम हो उस्तादी शागिर्दी के बगैर तो मुश्किल है, और उस्ताद का होना तो हर चीज़ में ज़रूरत है, ज़रूरी है, तो हर जगह रहनुमाई की ज़रूरत है। तो मैंने कहा टाइम बढ़ता जा रहा है, मज़ीद आगे जा रहा है, तो उससे बेहतर है कि टाइमली ये काम किया जाए, क्योंकि इस टाइम के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं है। तो वैसे तो आपकी शनाख्त भी और आपको इल्म किसी से तो आपको मिल नहीं सकता, तो आपको तभी मिलेगा जब आप किसी उस्ताद के। तो फिर उस्ताद जी से मैंने बात की, उनसे पूछा मैंने कि मैं शागिर्द होना चाहता हूँ आपका। उन्होंने कहा कि आप को जो चीज़ मेरे से पूछनी है आप माशाल्लाह पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा उस्ताद जी वो अपनी जगह पे है, मगर उस्तादी शागिर्दी वाला मामला जो है ना, वो मैंने लाजमी करना है। तो आप इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान आते हैं तो वो रस्म करनी है उस्तादी शागिर्दी की, तो मैं, आप अगर इजाज़त देते हैं तो मैं उस्तादी शागिर्दी की रस्म के लिए कह दूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं, आप अनाउंस कर दें। तो फिर मैंने वो उनसे इजाज़त लेके अनाउंस किया। तो फिर 2 साल उनकी रहनुमाई में गुजरा। तो फिर उसके बाद 2022 में, मेरा हाल है 2022 में, उन्होंने मुझे उस्तादी पग दी। इधर हमारी फैक्ट्री में इधर फंक्शन हुआ था, तो सियालकोट के उस्ताद कराम काफ़ी ज़्यादा आए थे, तो उसी में उन्होंने मुझे जो है ना वो फंक्शन मुझे इसलिए याद है कि मेरा भी एक शेड्यूल था इसी साइड थे, तो मैं जॉब का फ़ोन आ गया, मुझे भी उनसे काम था, कहते थोड़ा आपका फ़ोन आया था, मैंने कहा मैंने किया था, तो मैं आ ही रहा था इस साइड पे, कहते मैं कारियाँ आ जाऊँ। मैं चला गया उनके पास, बैठे गप चप लगी, मुझे कहने कि नहीं मेरे नाल जाना है। मैं वैसे मैं कहा कितने जाना है, कहना बस नहीं आज तेन लैके जाना, तेरा तो मैं बंदोबस्त करा 24 तो मैंने कहा यार मेरा शेड्यूल है, मैंने और जगह आगे जाना है। तो मैं कहा जाना कितने, कह रहा कि यार आज
उस्तादी शागिर्दी है साडा एक बड़ा नौजवान खिलाड़ी है, तो वो आज वो आपका नाम का फिर जी। वो तस्करा हुआ, जी, जी। तो इसलिए मुझे याद है जिस जी, दिन जी, आपका बिल्कुल, ये शेड्यूल हुआ। अच्छा, तो फिर उनकी रहनुमाई में ये सफर आगे जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़ना शुरू हो गया, और फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह, करीना करीना आप करते हुए कहाँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कहाँ पहुँच गए। तो अच्छा, ये छत कब बन? ये छत 2018 में, मतलब इसमें 1-2 केज बना, वो भी सेंटर में। ये मैंने जो डिज़ाइन किया ना, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया सेंटर में, कि बाहर से किसी को नज़र ना आए, किसी को ये पता ना लगे इधर छत है। क्योंकि घर से तो मैंने विकास भाई को कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता मूव कर लेते हैं, फ्लाइंग सेटअप उधर ले लेते हैं, इधर वाला काम तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि फैक्ट्री इधर है, तो फिर इधर ले जाते हैं। उधर टाइम देना, इधर टाइम देना मेरे लिए मुश्किल होता है। मुझे उड़ाने का शौक है, तो मैं फ्लाइंग सेटअप उधर लेके जाना चाहता हूँ। मुझे कहते हैं ठीक है आप पहले इधर 2017 में मैंने जब बैसाख के कप वगैरह उड़ाए, वो उस साइड पे एक छोटा सा केज बाद में आपको मैं दिखाता हूँ, वो मैंने बनाया, उधर से उड़ाए, एक ही बिल्कुल मेरे पास था, उसी में से उड़ाए। फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं मुझे ज़्यादा ज़रूरत है 2-3 केज बनाने की, फिर ये 1 केज इस साइड में बनाया, सेंटर में बनाया। लाइट्स मैंने एडजस्टेबल लगवाई हुई हैं कि दिन में नीचे किसी को नज़र ना आए, रात हो तो ऊपर, रात को ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 2018 में 1 केज, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक सीज़न गुजरा चित्र का 2 केज, फिर 3 केज, करते करते माशाल्लाह 7-8 हो गए हैं। नहीं अब तो पूरा सेटअप हो गया, अब तो पूरा सेटअप हो गया, तो अब फिर तो इजाजत भी हो गई बिल्कुल, मेरे ख्याल अब तो आप बिलीव करें इस सीजन में आके जो कहते हैं ना वो पर्दा, अच्छा। देखिए माँ बाप को ये पता होता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वो बेशक कोई शौक हो, अगर स्मोकिंग करता हो या कुछ भी करता हो पता या चल कोई भी जाता काम है, माँ बाप को पता होता है कि मेरा बच्चा क्या करता है। सिर्फ क्या होता है कि बच्चा ही वो बेहतर होता है कि अपने माँ बाप से पर्दा रखे, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कि वो मतलब पर्दे वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पर्दा होना चाहिए लाजमी। तो मैंने उनको पता भी है कि बर्ड्स रखे हुए हैं, उनको ये भी पता होगा कि टूर्नामेंट्स उड़ाता भी है, मगर उन्हें वैसे ऑफिशियली तौर पे ना मैंने कभी बताया है, ना उन्होंने कभी मेरे से कोशिश की ये पूछने की कि टूर्नामेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन करते हो कि नहीं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दें, उनके डायलिसिस स्टार्ट हुए हैं, अभी 5-6 माह हुए हैं। अच्छा, वो मतलब कुछ उन्होंने लीवर का इशू था, फिर उसके बाद किडनीज़ का, उसकी वजह से तो वो किडनी सेंटर में मैं उनके साथ जाता रहा हूँ 5-6 माह ना रेगुलर। तो वो बंदे उधर मुझे जानते थे, फेस टू फेस मतलब मुलाकात थी, बट ये तो नहीं था किसी को पता कि पिजन्स का शौक वगैरह करता है। तो वो तीसरा दिन जब था ना, तीसरी फड़क थी जब, उसके बाद रिज़ल्ट जब रात को थोड़ा सा चेंज हुआ सियालकोट का, तो अगले दिन ही उनका डायलिसिस का टाइम था, तो मैंने लाहौर उधर जाना था एम्बेसी के लिए। तो फिर मेरी जगह पे गार्ड जो है ना वो उनके साथ गया उधर डायलिसिस सेंटर। तो वो गार्ड उधर बैठ के ना, मुझे उर्दू में उसे लिखनी आती थी, वो उर्दू में मुझे मैसेज टाइप कर रहा है उधर बैठ के, मुझे कहते हैं आज खैर नहीं शाम को। तो मैंने कहा की होया, कहते ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। मैं कहा यार तो ज्यादा हो गई, मैं कहा चल कोई नहीं देखी जाएगी। आप बिलीव करें उनको ऑफिशियली तौर पे मैं समझता हूँ कि उनको सही किसी ने बताया तो वो अब पता चला उनको अच्छा। पार्टिसिपेशन है, पहले भी पता होगा मगर इस तरह नहीं था। और 4th और 5th डे तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। 5th डे तो माशाल्लाह जब रिजल्ट चेंज बिल्कुल ही हुआ है, तो फिर तो पूरे सियालकोट में अल्हम्दुलिल्लाह, सियालकोट में सबको पता है कि टूर्नामेंट में कौन चैंपियन हुआ, पाकिस्तान में पता चल गया। और उनको भी माशाल्लाह 5th डे जब वो गए हैं, फिर सैटरडे को जब गए हैं सेकंड डे डायलिसिस के वो गए हैं, तो उन्होंने भी बताया सारा कुछ। मगर बिलीव करें मेरे से पूरा वीक गुजर गया। उन्होंने, मैं रात को शाम को उनको दबा रहा, तो दबाते वक्त मुझे उम्मीद थी कि उसी दिन अगले दिन, मैंने कहा रात को आज खैर कोई नहीं है, पूछेंगे तो ज़रूर। बिलीव करें उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं, अच्छा। उन्होंने पूछा ही नहीं मुझे कि कुछ मुझे किसी ने बताया है। अच्छा। बड़े खुश थे, बड़े खांसरे थे, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि यार कल जड़ा ना तो मिलिया नहीं कल। मैं बस सुबह जल्दी चला गया था, रात को मैं लेट आया तो आप सो गए थे, तो बस इसलिए मैं मुलाकात नहीं हुई। तो बस मिल के तो साइड पे वालदा साइड पे खड़ी थी, और वालदा साइड पे खड़े होकर इशारे कर दी कि पापा को सारा कुछ पता लग गया है। मैंने कहा अभी कोई बात नहीं है। मम्मी कहती है मगर पापा को सारा कुछ पता है। मैंने कहा अम्मी पता पापा को पहले भी था, कोई बात नहीं, मुझे उन्होंने पूछना नहीं है। वो वाकई मुझे अभी तक उन्होंने नहीं पूछा, मगर यही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी जो जर्नी है ना, बिल्कुल। यूनिक सफर है, शौक और लोग पसंद भी करेंगे। शौक माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये वाला। इंडोर इंडोर शौक है। मैं
काफ़ी दोस्तों को, अपने कज़न्स को, जो कज़न्स नहीं शौक करते, या किसी को पता चलता है, कोई दोस्त आते हैं या कोई किसी को बंदा पूछता है कि यार किस चीज़ का शौक वगैरह आप करते हो, मैंने कहा पिजन का शौक करते हैं। अगर पूछते हैं यार कबूतरों का शौक करते, मैं कहा कबूतरों का शौक तुहानू पता ही नहीं, गोल्ड शौक है। मैं कहा गोल्ड शौक है, अपने घर का शौक है, किसी को मिलना नहीं, जाना नहीं, किसी को टाइम नहीं ज़ाया करना, अपनी हॉबी है। संडे को फैमिली ते पिजन्स, उधर ब्रीडिंग सेटअप है घर में, फैमिली और पिजन्स बस। और मैं कहा पूरा दिन, पूरा फैक्ट्री का जो काम है मंडे टू सैटरडे, वो सिर्फ काम, और रोज़ बेशक लंच टाइम पे आऊँ, बेशक शाम को आऊँ, मैं अपने पिजन्स को टाइम लाजमी देता हूँ। और यही हॉबी है, इनसे ही बातें करता हूँ, इनके पास ही बैठता हूँ, इसके अलावा कोई ऐसा शौक नहीं। तो फिर अब चले। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्योंकि पार्ट 2 हमारा वहीं का है। जी मैं आपको कबूतरों की मैंने गुफ्तगू नहीं की। जी जी इंशाल्लाह। कबूतरों की गुफ्तगू होगी वहाँ। जी जी उधर इंशाल्लाह उस साइड से चलते हैं। आइए। चलिए ये दिखाएंगे भी। कोई नहीं। एक दफ़ा बैक करके फिर से नया स्टार्ट करने के लिए पूछो। आइए दूसरा पोर्शन कर लीजिएगा उमर। ये माशाल्लाह ये अच्छा, और ये सेटअप ऐसा रखा मैंने, ये तो मैंने 2 बाद में बनाया ना। वैसे वो सारे सेटअप पता क्या है, गर्मी में जब उड़ के आते हैं ना परिंदे, संभाल के मैं पीछे कर देता हूँ, पीछे छाँव रहती है, पीछे कर देता हूँ। और वो ये है कि बीच में से इधर उधर भी चल देते हैं, उससे ये है कि ईजी संभाले जाते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स जो है ना, एक्सपेरिमेंट्स मैं इधर भी साथ साथ करता रहता हूँ। अच्छा। जो बर्ड्स मेरे उड़ के आती हैं, उनमें से अगर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो ना, तो मैं इधर ही पेयरिंग करके ना थोड़ी बहुत वो पेयरिंग करता रहता हूँ। साल में किसी न किसी टाइम पे खास तौर पे क्षेत्र के लिए मैं कुछ पेयरिंग इधर भी कर लेता हूँ, कुछ घर में भी कर लेता हूँ। मेरे घर में तो माशाल्लाह तादाद है, मेरे पास 700-800 परिंदे घर में। मतलब सर करवाएं जरा यार शो। नहीं अब तक ये मुकम्मल बड़ा जब का और कहते हैं कि ये प्रॉपर बड़ा वीआईपी किस्म का सेटअप है। अच्छा, इस शौक की एक खूबी ये भी है, जहाँ शौक वहाँ काम, जहाँ शौक वहाँ काम, ये एक लोगो बन गया है। बिल्कुल। लोगों के नीचे फैक्ट्रीज हैं, ऊपर ये है, नीचे ऑफिसेज हैं, नीचे ऑफिसेज हैं, ऊपर ये नीचे मैरिज हॉल है, जी, जी। ऊपर रखे में है, प्लाजा है, नीचे कोई और आपका वर्क है, और ऊपर नीचे दुकान है ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस शौक में आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, इस शौक में पूरा टाइम देना पड़ता है। और अगर आपका बिजनेस उधर हो और आपका शौक भी उधर हो ना, फिर आप दोनों को अच्छा टाइम दे सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा टाइम दे सकते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि शौक को मूव करते हैं उधर जिधर आपका बिजनेस होता है। पूरा टाइम आप दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम पे मेरे पास टाइम मिलता है ना, मैं ऊपर आ जाता हूँ। और अगर आपका शौक हो किसी और साइड पे और आपका बिजनेस किसी और साइड पे हो, फिर आप किसको टाइम देंगे, या बिजनेस को या शौक को? ना इधर के रहे ना उधर के हाँ, रहे। तो वो कोशिश यही होती है कि हर बंदे की कोशिश यही है कि शौक उसी जगह पे हो जिस जगह पे आपका काम है। कम से कम आप दोनों को टाइम एक जगह पे दे सकते हो। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सबके लिए बेहतर है कि जिधर आपका सेटअप हो उधर आपका बिजनेस भी हो, तो वो वेल एंड गुड है। और अगर नहीं है तो वो तो फिर ये है कि आपको दोनों साइडों पे फंसे रहेगी, आप एक टांग इधर एक टांग इस साइड पे। अब कुछ बातें कबूतरों की भी होती जी है। जी इंशाल्लाह। कौन से कबूतर आपको, यानी सारी कहानी तो आपने सुना जी, जी, बिल्कुल। वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब पता नहीं है ये किस नस्ल का कबूतर है, क्या है, फिर कबूतरों की पहचान कैसे शुरू हुई, पसंद? कबूतरों की पहचान आप कह लें कि मैंने पहचान तो अभी रिसेंट चंद सालों में जो पहचान वाली साइड पे आया ना, वो काम ये को 3-4 साल में रिसेंटली ज़्यादा स्टार्ट किया है, जिसमें पहचान का पता चला है, जिसमें मतलब सब उस्ताद कराम के इंटरव्यूज़ देखे हैं, जिसमें अपने उस्ताद जी के साथ कांटेक्ट स्टार्ट किया है। उसके बाद मुझे पता चलना स्टार्ट हो गया कि इसमें कौन सा पर है, इसमें कौन सा पर है, ब्लड लाइंस का पता चलना स्टार्ट हुआ। वैसे बात उससे तो एक जी जी नीचे से मैं देख आया हूँ, जी जी आपका प्रोफेशनली वर्क देख आया हूँ। जी जी आगे का बस वो ये है कि हमने जब भी ब्रीडिंग घर में स्टार्ट की ना, जब से ब्रीडिंग कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही होती थी, तब बेशक हमें बिल्कुल ये नहीं था पता होता कि ये 100% नस्ल कौन सी है। सिर्फ कलर वाइज आप कह लें कि कलर्स में, जिस तरह कह लें वो ताश के पत्तों में कलर्स खेलते हैं ना, हाँ। ये कलर्स वाला था कॉन्सेप्ट। अच्छा। कि अगर ये काले मुंह वाले हैं तो ये काले मुंह वाले जो हैं ये काले मुंह वाले हैं, अगर ये आइज का कलर रेड है तो ये लाहौर या कसूर सिंह का तलक है, जो सुना हुआ था, जो लाल आंख वाले। बिल्कुल देखा हुआ था, लाल आंख वाले। हाँ। अच्छा, और इसमें अगर देखा ना यार, ये बटेरे, ये वाइट, ये वाइट ज्यादा ये है। बिल्कुल, ये सफेद कान है तो ये कह लें कि बटेरे हैं। अगर ये थोड़े से मोतियों, मतलब इस चीज़ों का तो पता था, क्योंकि कुछ बुक्स भी पढ़ी, कुछ मतलब कह लें कि नॉलेज यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। अच्छा। इन चीज़ों का तो पता था, मगर क्लियरली आहिस्ता आहिस्ता ये तो
ऐसा सिस्टम है कि अभी तो मैं समझता हूँ कि अभी तो ये इनिशियल स्टेज है, 10-20% भी नहीं हुआ, अभी तो सीखना स्टार्ट किया है। वैसे तो कौन ये से तो अब दिल को कौन से लगना शुरू हुए? मेरे दिल को जितनी ब्लड लाइन भी स्ट्रांग है ना, जो अपने ब्लड लाइन में अगर आपको अच्छा परिंदा पूरा मिल जाए, वो सारे अच्छे हैं, नहीं सब फिर भी- सब फिर- अच्छे हैं। सब नहीं। मुझे ज्यादातर जो पसंद है ना, वो अपने काले मुंह वाले सियालकोट पसंद है, अच्छा। सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। और उसकी वजह उसकी परफॉर्मेंस, उसके बाद उनकी वापसियां अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है। और मेरा ख्याल है इस स्क्वाड में भी ना वो 4 परिंदे जो है ना, वो बिल्कुल सीधे कह लें कि आपके काले मुंह वाले हैं, जिसमें तीसरे दिन छठी है, सुबह ही रात है पिछों। ये बर्ड अभी ये बता रहा है कि ये मेरा ख्याल 2-3 दिन बाद इसने उड़ाई थी, बीच में इसको काफ़ी वक्फा देके इसने उड़ाई थी। ये पहले दागी की पट्टी है। हाँ, नजर आ रही है। और ये बर्ड सामने नज़र आते हुए, नाइट की ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है अभी इसकी, सामने नज़र आते हुए रात रह के सुबह आई है वापस। तो ये बिल्कुल प्योर काले मुंह। अगला सफर शुरू हो गया इसका। जी बिल्कुल ऐसे ही ठंडा है। निकला है। बिल्कुल टूर्नामेंट खत्म होने के दूसरे दिन ही, अच्छा। सिर्फ वो रात गुजरी है, उसके दूसरे दिन अगले दिन ही अगले दिन स्टार्ट। मैंने कहा अब जो टाइटल साथ मिल गया ना, उस टाइटल की वजह से जो कमियां पेशियां ना, उनको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ना है। ये क्योंकि अब नेक्स्ट जो सीजन है वो हर बंदे की ये होगा कि हाँ जी इसने अब क्या करना है। अब बिल्कुल। तो मैं उसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने कहा जो 2-3 माह के असल ये- इम्तिहान तो अब बिल्कुल शुरू हुआ है। मैंने कहा ये जो 2-3 माह के टाइम के बीच में जो परिंदे नहीं निकल सके, उन पट्ठों को ये धुंध स्टार्ट होने से पहले, फोक से पहले जितना मार कुटाई हो जाए तो वही बेहतर है। मुझे आपकी बात से ना अपने ब्रदर की बात याद आ गई। मुझे कहते हैं पिछले दिनों हम इकट्ठे बैठे हुए थे, कहते हैं कि बरखुरदार बात बताऊं कि पंजाबी कहते गल की है, कहते ऐसा सफर तो हुण शुरू होया है। जी तो जी तुसी जी जिथे बिल्कुल आके खड़े हुए हो, बिल्कुल उसको मेंटेन बिल्कुल। करना है। मैं बिल्कुल मैंने उस चीज़ को मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी है, जो टाइटल मुझे मिला है, उस टाइटल की वजह से पहले तो कुछ भी नहीं था। पहले तो यही था कि मैं भी शो कर रहा हूँ, सबको पता है, रनर अप में भी रहा हूँ, पोजीशंस में भी आता हूँ, मगर कोई ध्यान नहीं था किसी का। अब जो ध्यान है ना, उस ध्यान को मेंटेन पूरे रखने के पंजाब की लिए नजरें थी कि नहीं थी, ये बताएं। बिल्कुल ऐसे ही था माशाल्लाह। मैंने कहा उसको मेंटेन करने के लिए ना अब तैयारी डबल हो गई है। आपको पता उस वक्त चलना था जब हमने आपको पहुंच जाना था, जी, वो हमें सुबह। जाना पड़ गया काट के साहब की तरफ। जी गाड़ी बिल्कुल। यूं करके इधर जी, गिर जी, जाए, इधर मुड़ गई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही आपने बताया है कि आपका रूट था लास्ट डे में लाजमी इधर आने का। तो वो बहरहाल फिर भी हैव अ वेरी वेरी नाइस डे रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा, और मुझे आपका जेस्चर बहुत पसंद आया। तो ये प्रवासी कबूतर ये बर्ड्स हाँ, है अंदर जो चले। स्क्वाड है जी। अंदर चले। जी मैं देना। फिर पहले स्क्वाड दिखाएंगे, फिर इनका थोड़ा सा अच्छा, जी ये बर्ड्स हैं। आ जाएंगे। चलो काले मुंह वाले नजर आ रहे हैं। ये बटेरा जो है ना, हाँ। ये 825 पे पूरे पंजाब की परवाज इसने विन की थी। देखिए एक बात मैं आपको कहता ग्रामीण जी खड़ा भी रहता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल उसकी फिजिक, उसकी एथलीट, सारा कुछ उसमें बता रहा हाँ। है कि ये कह लें कि 5 दिन इसने परफॉर्म किया है, 6:30 से पार ही बैठा है, और 8:30 बजे तक बैठा है, 8:25 पे बैठा है, 7:15 बजे बैठा है, वो फर्स्ट नंबर पे है। वो एक दिन सिर्फ 5:19 पे बैठी है, बाकी सारी परवाजें उसकी 3 परवाजें 7:15 की हैं, एक परवाज जो है 6:30 बजे की है। सेकंड बटेरे के माँ पे नीचे देख के आ रहे हैं हम। जी देखिए जी लैपटॉप पे जी और काले मुंह वाले भी जो जी बिल्कुल 64 घंटे इनमें से वो डबल स्टैम्प वो बैठा हुआ था। वो लास्ट ईयर भी 63 आवर्स थे उसके डबल स्टैम्प में था, इस साल भी डबल स्टैम्प में था। वो पहले नंबर पे जो है वो हमारी नाइट क्वीन है। अच्छा सेकंड पे वो जो नया परिंदा थर्ड में डाला था, अच्छा। सेकंड पे अच्छा। माशाल्लाह तीनों दिन अच्छा परफॉर्म किया उसने। अच्छा बटेरा का तो सबको पता है, जी। चल गया है। और यानी ये आपका जो पेयर है, यानी ये 6 स्क्वाड वाला वो स्क्वाड एक मिस कर गया उसमें से। बिल्कुल। और बहरहाल दैट शुड बी आउटस्टैंडिंग। आपके कबूतर बता भी रहे हैं, आपके कबूतर बता रहे हैं, और फिर जिस मेहनत और लगे। अच्छा अब यहीं बैठे बैठे कबूतरों की मौजूदगी में सवाल होता है
कबूतर उड़ाते खुद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद सही सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद उड़ाता हूँ, हैरान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद उड़ाता हूँ। और बिलीव करें इस जस्तजू के लिए ना मैंने बड़े साल लगाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 50% तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ, कि जिसमें कह लें कि दाना पानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना खुद तैयार करता हूँ। वाह। उस्ताद जी का मेरे पास भी है, प्लस पॉइंट वो आ गया हुआ है मेरे पास, 2 साल से उस्ताद जी का भी आ गया, मगर दाना पानी मैं अपना खुद भी तैयार करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं 3-4 किस्म का दाना पानी तैयार करता हूँ। जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसका पूरा ख्याल रखता हूँ। उसके अलावा विटामिन, उसके अलावा आप ये कह सकते हैं जो इनको न्यू टेक्नोलॉजी वाली साइड है ठीक, हैरान वो होने नहीं, बिल्कुल क्या बात कर वो रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि अमूमन होता है मैं- जब हम किसी छत पे जी, जाते जी। हैं ना तो पता चलता है अब वो खतरनाक वर्ड हो जाएंगे, जी, जी। कहीं ना कहीं उस्ताद बैठा हुआ है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद जी सऊदीया में हैं, सऊदीया में हैं, और वो पिछले 6-7 माह से उधर सऊदीया मतलब अपनी हॉलीडेज़ के बाद वापस गए हुए हैं। और अभी नेक्स्ट उनका मे बी 6 माह बाद चक्कर लगना है, कब बड़े- चक्कर बड़े- लगना बड़े है। शोधों बिल्कुल पे मैं गया हूँ, बिल्कुल बड़े बड़े रामों के बिल्कुल। पास गया हूँ, पर पता जी जी end में बिल्कुल। ये मैं चलता है मैं कि वहाँ पर नहीं नहीं बिल्कुल कोई मैं ना कोई समझता हूँ। बंदी आके बैठ गया है। ये ऑन रिकॉर्ड है हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और सब उस्ताद कराम 90% उस्ताद कराम जो मुझे जानते हैं उन्हें सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हाथ से दाना पानी भी करता हूँ। ये सारा कुछ दाना पानी बनाता भी खुद हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी मुझे खुशी इसलिए हो रही जी। है कि असल परफॉर्म अपने हाथ से करने का। बिल्कुल बिल्कुल यानी बिल्कुल। और आपने- माशाल्लाह देखिए, और माशाल्लाह आगे से टीम ये मतनसर है, ये माशाल्लाह पूरा टीम में परफॉर्म कर रहा है मेरे साथ। एक लड़का सलमान है, वो आजकल उसको हॉलीडेज इंजॉय करने के लिए भेजा हुआ है, क्योंकि पता दूर से आता है, ये इधर से नज़दीक से ही आता है, ये डेली आता है और जाता है। और जिन दिनों में ये टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं तो फिर ये रात दिन इधर ही रहते हैं दोनों। और देखिए ये टीम मेंबर्स मेरे, ये 2 टीम मेंबर्स हैं, आप कह लें कि 100% मेरे साथ पूरा कोऑपरेटिव है, 100%। और माशाल्लाह रात दिन मेहनत है इनके साथ मेरे, कि ये मेहनत कर रहे हैं तो माशाल्लाह ये शो हम देख रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ ओपनली है ना, वो ओपनली यही होती है कि आप अगर किसी उस्ताद कराम को किसी, मतलब मैंने देखा है काफ़ी छतों पे उस्ताद कराम, नीचे खुद भी उस्ताद कराम है, ऊपर भी उस्ताद कोई ना कोई बैठा होता है, जो बंदा उस्ताद होता है जो कबूतर को संभाल रहा है। बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। मेरे साथ ये टीम मेंबर्स, ये मेरे साथ इसको 5 साल हो गए हैं। 5 साल में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये फुल ट्रेंड है। और एक को मेरा हल्ला है, उसको भी 3-3.5 साल हो गए हैं। और ये भी यंग है मेरी तरह, मतलब कह लें कि मैं अगर मैं 33 का हूँ तो ये 28-29 का होगा, और जो दूसरा है वो 22 का है। तो यही मेरे टीम मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और जो बाकी दाना पानी है वो अल्हम्दुलिल्लाह, विटामिन हैं, आप कह लें कि उसके बाद सप्लीमेंट्स हैं। मैं इंपोर्टेड चीज़ें 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मगर कह लें कि आप आहिस्ता 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 आपकी सेटिंग टाइम से होती है। तो मैं समझता हूँ कि 50% मेरी सेटिंग टाइम से ऑलरेडी हो चुकी है, और साथ साथ चलती रहेगी, और वो तो सारी लाइफ चलती रहती है। न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। मैं जर्मनी से, हॉलैंड से, जिधर से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जिस चीज़ को मैं स्टडी करता रहता हूँ, सारा साल ये वाले काम में स्टडी गुजर जाती है आपकी। न्यू चीज़ें देखता रहता हूँ, कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। अब देखिए उनके जो फ्लायर्स हैं, उनके फ्लायर्स वो हाई फ्लायर्स नहीं हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं, मगर वो लोग अपने लिए चीज़ें तो यूज़ करते हैं। और वो मेडिसिन वैसे नहीं यूज़ करते जो आप कह लें इंग्लिश मेडिसिन, जो दाने पानी में लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश मेडिसिन, वो यूज़ जो करते हैं वो हर चीज़ में प्रोटीन है, किसी में बूस्ट है, किसी में, मगर वो हर चीज़ उसमें रह के करते हैं, जो कह लें कि आप उसे ये कह सकते हैं कि जिसकी फिजिकली तौर पे, मतलब कह लें कि आपको इजाज़त है, मतलब डॉक्यूमेंट आप ये कह सकते हैं कि जिसमें आप कह सकते हैं इसको, वो क्या लफ्ज़ बोलते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं पाकिस्तानी गेम के बीच में नशा नुशा बड़ा कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि जी कबूतर नशे ही कर देते हैं, मगर वो नशे वाला काम कोई नहीं है। वो प्रोटीन, वो विटामिन वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, मगर उसकी सिर्फ ये है कि मिकदार सेट करना, वो कितना विटामिन किसको किस टाइम पे देना है, वो सेट करते हुए काफ़ी साल लग गए हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि 50% तक मैं उसके विटामिन की और प्रोटीन्स तक वो पहुँच गया हूँ कि मुझे पता है कि बर्ड को कैसे तैयार करना है नेक्स्ट डे के लिए। फिर क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन बर्ड्स ने परफॉर्म किया है 60, मतलब कह लें कि आप 6 बजे से बाद बर्ड्स रोज़ बैठना, फिर अगले दिन बैठना, ये आप समझ सकते हैं माशाल्लाह, आप तो एक्सपीरियंस हैं कि ये कैसा काम है कि उसको फिर मेंटेन करना। बाकी अल्लाह के काम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कोशिश करते हैं और मेहनत कर रहे हैं, और ये जुस्तजू चल रही है। एक ख्वाहिश ये थी कि आपने अपने बर्ड्स पहले भी दिखाए,
अब एक एक पकड़ के जरा इनकी जी, आँख का कंसर थोड़ा आ सा जाएगा। जो शौक है ना जी जी वो करवाना है इनका। और कैमरे बदलने, बाबर आईफोन पकड़ ले और आप ये दो ये पकड़ लें। बाबर अब आप करवाइएगा। और ये अच्छा जी, इसकी आपने बताना भी है जी, जी। कि ये 6 की 6 पर 5 की 5 परवाजें हो। ये 5 की 5 परवाज़ें उड़ा है। और ये पहले दिन सिर्फ बैठा था 6 बजकर मेरा ला कुछ मिनट पे। अच्छा बाकी माशाल्लाह 6 पहले दिन 6 पे बैठा था अच्छा और बाकी 4 दिन जो है ये बैठा है, जिसमें से 3 परवाज़ें इसकी 7:15 की हैं और 1 परवाज़ इसकी मेरे ख्याल 6:45 बजे की है। घर का आप। जी माशाल्लाह घर का। और इससे हम काले मुंह वाला जी काले मुंह वाला इसमें, और इसमें साथ थोड़ा सा जो 20% है ना वो आप कह लें डब वाला, डाबर। 20% डब वाला अच्छा और काले मुंह वाला। ये देखिए अच्छा, इस तरह यूं करके तरह ये यानी ये डबल तीन स्टैम्प गुना है। परवाजे 7 बजे जी की जी बात जी जी की है। बिल्कुल। डबल स्टैम्प भी था। ये डबल स्टैम्प भी था था। और 64 आवर्स और कुछ मिनट ये उड़ा है। और मेरे ख्याल में पंजाब की टॉप परवाजों में से 57 732 7 7:13 फिर ये आ ये गया है जी बटेरा, माशाल्लाह ये स्पेशल बटेरा वन। जी बिल्कुल। अब ये देखें, ये इस बटेरे में कुछ % शर्मीला पर क्रॉस किया हुआ है। अच्छा उस्ताद मोइन नवाज साहब वाले जो शर्मीले हैं, हाँ जी, लड़ी तो वही जी है जी माशाल्लाह ये इसमें थोड़ा क्रॉस किया हुआ है वो। और ये माशाल्लाह 8:25 और एक दिन 7 बज के कुछ मिनट पे और बाकी 6:30 से पा रही हैं सारी। अच्छा कोई प्रवास भी इसकी कह लें कि 6 से पहले की नहीं है। अच्छा और इसकी माशाल्लाह फिटनेस देखें आप। नजर आ रही है। हाँ जी, और ये फिर ये जी माशाल्लाह ये एक बर्ड है, ये 11 नंबर। ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो है ना ये इधर का ही है। ये जब कुछ बर्ड्स मेरा मतलब कह लें कि शो ऑफ करने के लिए दिल कर रहा हो भाई से हटकर, ब्रीडिंग से हटकर, तो फिर मैं ये कुछ बर्ड्स इधर पेयर करता हूँ और जब बाद में उनको रिजल्ट बताता हूँ तो मुझे कहते हैं कि वो ज्यादती है, वो बर्ड्स फिर मुझे दे दो घर में। मैं कहता हूँ नहीं, वो मेरे उधर सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए लगाए थे अच्छा। और उन्होंने परफॉर्म किया है। ये मैंने इधर लास्ट चैतर में ये पेयरिंग की थी और माशाल्लाह जेठ में भी इसके 2 बहन भाई इस बार उड़े हैं। अच्छा और माशाल्लाह 6 से पार इसकी परफॉर्मेंस थी। इस बार ये एक दिन सिर्फ मतलब कह लें कि बड़ा अपनी तरफ से मैंने इसे कह लें कि लूज़ रखा हुआ था, तो तैयारी भी लूज़ ही दी हुई थी इसको, तो 3:18 में बैठा था एक दिन सिर्फ। दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरा तीसरे दिन या दूसरे दिन मेरा 3:18 का दूसरे दिन। बाकी माशाल्लाह इसकी 4 परवाजें 6:30 बजे के बाद हुई। दिखाई जरा इसको। ये काले मुँह वाला पे और काले मुँह वाला कबूतर है। ये पहले आज समय करो। ये माशाल्लाह इसकी सारी जो 4 परवाजें हैं वो 6:30 के बाद थी। 6:30 बजे के बाद। ये माशाल्लाह ये मैंने 3rd डे इसे जो है ना ऐड किया था। सेकंड जब हमारा बर्ड एक लगड़ ले गया था 4 बजे, ये 3rd डे ऐड किया था। ये इसमें काले मुंह वाला, बटेरा और गोल्डन तीनों का क्रॉस है। और ये 3rd डे ऐड किया था और ये पहले दिन बैठा था 7 बज के कुछ मिनट पे एक 6 और दूसरे पे 6:40 और तीसरे में 6 बजकर 1 मिनट पे पहला ये बैठा था लास्ट ही। जो पहला सियालकोट मतलब में सबसे लेट बैठा है, मतलब पहला जो वो ये बैठा 6 पे 6 या 6-7 यही को टाइम है इसका लास्ट डे। मगर माशाल्लाह तीनों दिन 6 से पार, 2 दिन 6 से पार और 1 दिन 7 से पार। ये भी काले मुँह वाली है। और ये इसकी एक दिन सिर्फ परवाज़ 5:19 की है
बाकी 3 परवाजें इसकी 7 बजे के बाद की हैं और एक परवाज 6:30 बजे के बाद। अच्छा। सिर्फ एक दिन 5 होने से बैठी थी, बाकी 6 से पार और 7 से पार। और ये तीसरे दिन 7:27 पे बैठ रही थी, लाइट चली गई। जितनी देर में जनरेटर ऑन हुआ उतनी देर में ये जाल के साथ लग गई। अच्छा। और मुझे ये था कि आगे से 2 दिन अब क्या होगा। जब ये बैठी ना, जब ये जाल को इस तरह टच हुई ना, तो मैंने कहा पिंजरे को लग गई है, मादी अल्लाह खैर करे, पिंजरे को लग गई। क्योंकि लाइट गई ना एकदम, तो इसने कहा कि ये क्या हो गया, ये एकदम इसने अपने आप को छोड़ दिया और ऊपर जाल पे बैठ गई। तो जब फिर इसको आराम से थोड़ा सा 5 मिनट बाद इसको थोड़ी सी वॉक करवाई, थोड़ी सी ये वॉक करते हुए ज़रा मूवमेंट इसकी जो थी ना वो मुझे हैरानकुन लग रही थी। मैंने कहा लगता है इसे कुछ पेन है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कवरिंग हो गई, उस तरह की लगी नहीं अल्लाह की तरफ से। फिर अगली 2 परवाजें जो है फिर 7 बजे के पार बैठी माशाल्लाह। अच्छा, ये सारे बर्ड्स जो आप मुझे दिखा रहे हैं, ये सारे आपके अपने घर की तैयार करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह घर के तैयार करता, सब पेयरिंग वगैरह सारा कुछ, सारे मामला घर के। हम ये कह सकते हैं कि ये खेत मेहमान मानी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 1 से लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 800 तक रिंग चला गया। अच्छा। और मैं जो पेयरिंग करता हूँ उस पेयरिंग को कोशिश करता हूँ, अगर रिजल्ट हो उसमें अगर कोई, हाँ। तो फिर वो रिजल्ट पेयरिंग के लिए कुछ याद रखने के लिए उसको फिर पेयरिंग करनी हो तो ठीक है, उस रिंग को उसी पेयर में इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाकी जो एक रिंग किसी को पड़ गई है ना, वो नेक्स्ट वो यूज़ नहीं होती, वो रिकॉर्ड के लिए, वो पैडिग्री लाइन के लिए वो यूज़ नहीं होती। घर में फाइल्स हैं, खान साहब जो घर में हैं उनके लिए फाइल्स हैं कि वो उधर से देख सकें। मेरे पास व्हाट्सएप और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, उसके बीच में रिकॉर्ड्स है, किस पेयर के कितने बच्चे हैं और किस किस महीने में आए हैं, मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड है। ये भी पता होता है कितने बच्चे किस पेयर के फैक्ट्री छोड़े हैं, कितने बच्चे घर ब्रीडिंग के लिए रोके हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हर चीज़ रिकॉर्ड है। और ये भी पता है किस फीमेल को किस किस नर से किस किस टाइम पे लगी है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी एक ऐसे नौजवान से मुलाकात हुई जो जिसके कबूतर भी अपने तैयार करता है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो उड़ाता भी खुद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक इस लिहाज से यूनिक एक्सपीरियंस है कि इतनी कम उम्री में जिस तरह से आपने ये सारा अमल तेजी से सीखा, और ये वाकई हैरान कन है। मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी से मुलाकात कर रहा हूँ जिसके अपने तैयार करदा ये ब्रीड सामने है, जी जी बिल्कुल माशाल्लाह, जिसको हम कह सकते हैं उनके भाई शेख वकास साहब और बिल्कुल नुमान साहब, नुमान भाई बिल्कुल, उनकी और breed नुमान, है। और साथ में कह लें कि माशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद चौधरी मोहम्मद अकील साहब माशाल्लाह पूरी हर चीज़ में उनकी पूरी कोऑपरेटिव है, वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। और ब्रीडिंग में भी माशाल्लाह हमारे साथ पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। जब इधर आते हैं, जब उनका इधर विजिट होता है, कोशिश हमारी भी ये होती है कि 2-4 मुलाकात लाजमी हो, आपस में घर में टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि हमारे पास भी संडे को टाइम मिलता है और फिर उनसे स्केड्यूल में से उनको कहते हैं कि टाइम निकाले हमारे सबसे साथ। हैरानकुन बात यह है कि अपने कारोबार को भी प्रॉपर टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ इस शौक के लिए भी आखिरी इस बर्थडे शौक का। ये जी नाइट क्वीन है, ये नाइट टूर्नामेंट भी फर्स्ट टाइम हुआ है सियालकोट में और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी इसने परफॉर्म किया था। और वैसे भी ये 1-2 दिन आप ये कह सकते हैं कि 1-2 दिन इसने मुझे बहुत तंग किया है 1-2 दिन सिर्फ ये जो है ना 6 से पहले बैठी है, बाकी माशाल्लाह इसकी 7 से पार भी परवाज़ें और 6 से पार भी, बाकी 3 जो पड़ गई इसकी। आप एक हम यही हैं, ये परिंदे भी यही हैं। लाइव से हम इजाज़त चाहेंगे। ये थे आज के हमारे यंगस्टर और इन्होंने मुझे हैरान कर दिया। इनसे मेरी बामुशाफा वैसे शायद मुलाकात हुई जो मुझे याद नहीं है, बहरहाल मेरी ऑन द रिकॉर्ड पहली मुलाकात है। और एक ऐसा यंगस्टर जिसने अपनी ब्रीड भी खुद तैयार कर ली और जिन्होंने दाना पानी भी अपना तैयार कर लिया, जो उड़ा भी खुद रहे हैं। और इसलिए आज का ये दिन मेरे लिए हैरानकुन भी था। और इनकी अप्रिसिएशन पंजाब लेवल पे असवज में इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। सियालकोट के चैम्पियन बने, बुस्त में सियालकोट का एजाज़ इन्होंने असवज 2024 का अपने नाम किया। तमाम 5 रोज़ा टूर्नामेंट्स के विनर और पंजाब में टॉप 3 पोजीशंस में। बहुत सारे टूर्नामेंट्स के रनर अप हैं, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स के रनर अप रहे और जिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। इन्हीं इफ़ादत के साथ इजाज़त चाहेंगे।
थैंक यू वेरी मच। Thank you for your time and nice to meet you. नेवर Yeah, I will never forget this interview. नहीं, नहीं, Inshallah. नहीं, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय